हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया। आज हम लोग बात करने वाले हैं नोएडा वर्सेस गुरुग्राम वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम। आपको पता है हर तरफ रेनफॉल हो रहा है और कहीं कहीं तो इतना ज़्यादा हो रहा है कि वहाँ पे फ्लड फ्लड टाइप का सिचुएशन शहर के अंदर, मेट्रो सिटीज़ के अंदर हो गया है। ठीक है, वाटर लॉगिंग गुरुग्राम की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नोएडा की भी थी, बट नोएडा का जो ड्रेनेज सिस्टम है एक्सटेंसिवली लार्ज एंड टर्म इन कंपैरिजन टू गुरुग्राम। ठीक है, तो नोएडा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ वाटर लॉगिंग। ठीक है, आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, कौन रहा आगे, किसने किया अच्छा परफॉर्म और किसने किया नहीं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा अगर आपको जानना है, और इस वीडियो को शेयर करिएगा अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो। ठीक है, फिर चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, नोएडा वर्सेस गुरुग्राम। जैसा कि हमको पता है, नोएडा एंड गुरुग्राम वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटीज, टू सिटीज, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटीज इन टर्म्स ऑफ इन इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ठीक है, अभी जो गुरुग्राम है वो आता है हरियाणा में, और नोएडा कहाँ है? नोएडा यूपी में। ठीक है, ये टॉप, ये मतलब आईटी सिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिटीज़ हैं और मेट्रो सिटीज़। ठीक है, और अपने अपने स्टेट्स की सबसे डेवलप सिटीज़ हैं ये। अब देखिए, गुरुग्राम और नोएडा में अभी वाटर लॉगिंग की बड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। आपने मीम भी देखा होगा, इफ़को चौक गुरुग्राम का डूब गया। और फिर आपने देखा होगा, मीम देखा होगा कि बहुत वाटर लॉगिंग है, उसी बीच में गाड़ियां जा रही है। तो और नोएडा और गुरुग्राम का, ठीक है। और आपने दिल्ली का भी देखा होगा, मीम बना है जिसमें बैकग्राउंड से अरविंद केजरीवाल जो सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैं, उनकी आवाज़ है कि हम दिल्ली को बना रहे हैं झीलों का शहर, आप जहाँ भी जाएंगे झील ही झील आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसा मीम आपने देखा होगा। तो आइए आज की क्लास में बात करेंगे, ऐसा आखिर क्या रीज़न है इसके बिहाइंड, क्यों इतने वाटर लॉगिंग, इतनी मेट्रो सिटीज़ में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। इतना डेवलप सिटी, इतना अ, आप कह सकते हो डिज़ाइंड सिटी, मतलब बिफोर इस्टेब्लिशिंग देर इज़ अ डिज़ाइन। ठीक है, उनको डिज़ाइन किया गया है सिटीज़ को, दोनों सिटीज़ को। देखिए, आइए बात करते हैं। गुरुग्राम और नोएडा, टू बस्लिंग सेटेलाइट सिटीज़। बस्लिंग मतलब क्या हो? हलचल। जैसे सेटेलाइट से देखेंगे तो दोनों सिटीज़ में हलचल होती रहती है। ठीक है, और ये नेशनल कैपिटल रीजन के पास का सिटी है दोनों। और इन व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद मानसून रिलेटेड challenges, while गुरुग्राम grapples annual flooding, गुरुग्राम में हर साल फ्लडिंग की प्रॉब्लम होती है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा इस साल मैनेज अच्छा, मतलब इतना खतरनाक सिचुएशन जितना गुरुग्राम में होता है उतना खतरनाक सिचुएशन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नहीं होता। पता है इसके बिहाइंड रीज़न क्या है? इसके बिहाइंड रीज़न नेक्स्ट पॉइंट में है। देखो देखो देखो, नोएडा का, एक मिनट, नोएडा का क्या है कि जो एक्सटेंसिव नेटवर्क है ड्रेनेज सिस्टम का, ठीक है, सबसे क्रूशियल इन टर्म्स ऑफ वाटर लॉगिंग में सबसे क्रूशियल रोल जो प्ले करता है वो ड्रेनेज सिस्टम ही प्ले करता है। जो नोएडा का ड्रेनेज सिस्टम 87 किलोमीटर का है, 87 किलोमीटर का लार्ज स्टॉर्म ड्रेन्स। ठीक है, जो कि इंश्योर करता है इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट। और अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम का जो है वो सिर्फ 40 किलोमीटर का ड्रेनेज सिस्टम है। बट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन दोनों इक्वल है। 30 लाख पॉपुलेशन दोनों शहरों में है, 30 लाख पॉपुलेशन। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, नोएडा प्लेज वेल। ठीक है, नोएडा का जो ड्रेनेज सिस्टम है 87 किलोमीटर का है, गुरुग्राम का ओनली 40 किलोमीटर का ड्रेनेज सिस्टम है। और पॉपुलेशन दोनों सिटीज में सेम है, 30 लाख, 30 लाख। अब देखो, एक चीज और है, एक चीज जो नोएडा में बहुत इंपॉर्टेंट है और नोएडा में है वो, दिस इंक्लूड्स द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी एंड अ वेल एस्टेब्लिश सीवर सिस्टम। ये नोएडा के टर्म्स में है, समझे? नोएडा के टर्म्स में, अगर नोएडा में किसी को प्लॉट लेना है, नोएडा में अगर आप चाहो कि आप प्लॉट लेना है तो आपको ये तीन चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेगी। क्या क्या इंश्योर करना पड़ेगा? पहले तो जब आप जहाँ प्लॉट ले रहे हो वहाँ पे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड का एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आती है इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सीवर सिस्टम। सीवर, तीन चीजें आपको मेक श्योर करनी होगी बिफोर
बिफोर परचेज एनी ऑफ द प्लॉट, ठीक है। और दिस केयरफुल प्लानिंग इंश्योर दैट नोएडा रिमेन्स अहेड ऑफ गुरुग्राम, ठीक है। यही बेसिक रीज़न है। देखो पहले तो बेसिक रीज़न 87 किलोमीटर का ड्रेनेज सिस्टम है जो कि बहुत बड़ा है इन टर्म्स ऑफ, जो गुरुग्राम में नहीं है। गुरुग्राम में ओनली 40 किलोमीटर का है। और ये तीन चीज़, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लॉट लेना है अगर, तो आपको ये तीन चीज़ मेक श्योर करनी पड़ेगी। क्या क्या? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे होनी चाहिए, और सीवर सिस्टम वहाँ पे होना चाहिए, सीवर प्लांट, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं जो नोएडा को आगे करती है गुरुग्राम में इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल और वाटर लॉगिंग। अब देखो नोएडा, ये तो हमने बात कर लिया। जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर हमने बात कर लिया कि ये बेसिक एमिनिटीज़ जो की ध्यान में रखनी है बिफोर परचेज ऑफ एनी प्लॉट, इलेक्ट्रिसिटी और रोड और सीवर, ठीक है। ये तीन चीज़ें रखनी है रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल पर्पज से। अब देखो गुरुग्राम के साथ एक प्रॉब्लम और है। गुरुग्राम के साथ एक प्रॉब्लम क्या है? वो अरावली रेंज, जैसे अरावली रेंज पहाड़ है और अरावली रेंज पे ही गुरुग्राम है। अरावली रेंज ऊपर से नीचे आता है जिसपे आपका हरियाणा है, राजस्थान है और दिल्ली है। तीनों से ये अरावली रेंज टच करता है, ठीक है। जो पहाड़ है ये टच करता है। अभी जब रेनफॉल होगा, रेनफॉल फॉर एग्जांपल ये पहाड़ है, अभी जब यहाँ से आपका रेनफॉल होगा तो ये पानी यहाँ पे आया तो पानी नीचे से ऊपर से क्या होगा? पानी नीचे आएगा। अब फॉर एग्जांपल ये शहर है तो शहर में पानी जाएगा ना, शहर में पानी जाएगा। गुरुग्राम के साथ ये प्रॉब्लम भी है जो कि चैलेंज को और डायर करती है। सो रेन वाटर फ्लोइंग डाउन फ्रॉम द हिल स्लोप्स, जैसा कि मैंने आपको बताया हिल स्लोप से रेन वाटर नीचे आता है और जो कि इस सिटी को और इनंडेट कर देता है और भर देता है, बिल्कुल काफ़ी ख़राब कर देता है सिचुएशन को। ओवरवेलमिंग इट्स ऑलरेडी ओवरलोडेड ड्रेनेज सिस्टम, अभी उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है ओनली 40 किलोमीटर का है और अभी रेन वाटर ऊपर से भी आ रहा है और रेन वाटर जो शहर का नहीं निकल पा रहा है। दोनों क्या होते हैं? दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और फिर उसके बाद 40 किलोमीटर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ऑलरेडी कम है, ठीक है। सो देखो यही बेसिक बात थी, यही बेसिक रीज़न है। एक तो ड्रेनेज सिस्टम और नोएडा में इंश्योर करनी होती है तीन चीज़ें किसी भी प्लॉट को लेने से पहले, इलेक्ट्रिसिटी सीवर सिस्टम और रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर। यही तीन चीज़ें हैं जो नोएडा को काफ़ी अच्छी बनाती है। और एक चीज़ और है ड्रेनेज सिस्टम, 87 किलोमीटर का है और गुरुग्राम में 40 किलोमीटर का है। यही चार चीज़ें हैं जो नोएडा को बढ़िया बनाती हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर लॉगिंग। और इस साल भी नोएडा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है वाटर लॉगिंग से बचने के लिए, ठीक है। तो ये अपनी क्लास थी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच।